अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे अल्लाह ताला के फजल व करम से। तो व्यूअर्स, वीडियो के शुरू में हम आप सब के लिए दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी हैं दुनिया के किसी हिस्से में, अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, आपके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सबको अपने हिस्से में रखे। जो लोग तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, दुखों में हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों और दुखों को दूर करे। ख़ास तौर पर वो लोग जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उन्हें साले और नेक औलाद अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, आज सख्त गर्मी थी, सारा दिन लू चलती रही है, तो काफ़ी परेशान दिन गुज़रा है। तो आज कोई भी काम नहीं हुआ, काफ़ी लू चलती रही है, काफ़ी ज़्यादा। तो आज हमने सोचा कि हम आपसे कोई चीज़ बना तो नहीं सकते, तो आप लोगों से गपशप भी करते हैं, आपके हालात भी पूछते हैं और अपने हालात जो ज़िंदगी के हैं वो शेयर करते हैं, थोड़े बहुत तो आपको बताते हैं। तो इंशाल्लाह गपशप शुरू करते हैं। तो बेगम साहब, आप क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जी बिल्कुल व्यूअर्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं छोटी सी आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मेरी जो वीडियो है जैसी भी होती है आप लाइक कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुज़ार बहुत ज़्यादा। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं अपने मकसद में कामयाब ज़रूर हूँगा। तो जो नए आने वाले हैं मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ, और जो मेरे पुराने हैं, मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त, मेरे बेटे बेटियाँ, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और कहता हूँ कि आप मेरे साथ ऐसे बने रहें। आज सुबह मैंने अपनी जो घास वगैरह था उसको पानी लगाया है, थोड़ा बहुत पानी लगाया, बस यही काम हुआ है। तो ये भी बहुत ज़्यादा थक गया था, मैं सांस फूल गया था। तो कुछ भी नहीं हुआ। बेगम साहबा ने भी बस बच्चों को खाना दिया, वही सुबह पकाया और बच्चे यूनिवर्सिटी चले गए। तो वहाँ से अब आने वाले हैं, तो तकरीबन 5 से 6 बजे तक वो पहुँचेंगे। तो इंशाल्लाह 7 बजे कुछ ना कुछ कोई काम शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइट बिल्कुल नहीं है, तो सारा दिन लाइट नहीं थी, लू में बाहर बैठे रहे हैं। शुक्र अल्लाह ताला का है कि हमारे पास थोड़ी बहुत छाँव है जो हमें कुछ ना कुछ सहारा देती है। तो व्यूअर्स, मैं अपने जो ज़िंदगी के हालात हैं वो थोड़े बहुत आपको बताता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत छोटी होती है, उसमें पूरे जो ज़िंदगी के हालात हैं वो तो नहीं बताए जा सकते। मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन 95 में मेरी शादी हुई, 95 तकरीबन 1995 में। तो शादी में बहुत गड़बड़ेशन हुई, काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान किया गया। तो बेगम साहबा जो मेरी ये मंगेतर थी, तो इनके जो रिश्तेदार थे इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, काफ़ी ज़्यादा। तो लेकिन जो मेरे ससुर साहब थे, ससुर साहब अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, वो तकरीबन 10 साल पहले फ़ौत हो गए थे। तो वो ज़बान के बिल्कुल पक्के थे और इंतहाई गुस्से वाले। तो उनकी वजह से ये सिस्टम हुआ, शादी वगैरह हो गई। तो 1995 से फिर मेरी जॉब भी थी, तकरीबन 89 से मैं जॉब कर रहा था मुख्तलिफ़ स्कूलों में। तो मैं जब इस स्कूल में पहुंचा तो हम ये ज़मीन तकरीबन ले चुके थे। तो ये मैंने अपने बाल बोते पे ली ज़मीन। तो आपको क्या बताऊं कि ये रेत के बिल्कुल टीले थे, बिल्कुल बंजर ज़मीन। रात को ऐसे समझ लें कि गीदड़ हमारे साथ साथ बैठते थे, मुख्तलिफ़ आवाज़ें आती थी, बच्चे डरते थे। अल्लाह अल्लाह करके हमने ये वक्त गुजारा, बहुत ज़्यादा परेशान कुन वक्त था। तो फिर हमने दरख्त लगाना शुरू किए, आहिस्ता आहिस्ता फिर काम सिलसिला चलता गया। चाइना का एक चैनल चल रहा था जिसको 6 सिक्सेस कहते थे, यानी तीसरी दुनिया। तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप उस पर यकीन रखते हैं? मैं तो रखता हूँ, क्योंकि कुरान पाक में है
अल जिन्नु वल इंसु कलाहुमा फिन्नार, यानी जो बुरे जिन हैं और जो बुरे इंसान हैं वो दोज़ख में जाएंगे। मिनल जिन्नत वन्नास, यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आखिरी सूरत में भी बता दिया है कि जिन और इंसान हैं, यानी इंसानों के साथ जिन हैं। तो जिन्नों के बारे में, जिन्नात के बारे में आपका क्या रद्द अमल है, क्या ख्याल आता है, क्या आप उस पर यकीन रखते हैं? लेकिन मेरे साथ जो वाक़यात पेश आए हैं वो मैं आपको एक वाक़या आपको थोड़ा थोड़ा शेयर करके बताना चाहता हूँ। और दूसरा ये भी कि हमारे इस टीले पे एक ऐसी जगह है जिसको जोड़ जुड़ावा कहते हैं, जोड़ जुड़ावा। वहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसी ईंटें बिखरी हुई पड़ी होंगी। अच्छा, अगर आप उन ईंटों को, यानी कि कुछ एक लाइन बनी होती है जैसे मस्जिद की लाइन होती है, मस्जिद की एक शक्ल बनी हुई होती है, तो अक्सर जिनके लोगों का यकीन है जो ये करते हैं, तो वो ये करते हैं कि उन जो ईंटें हैं उनको बिखेर देते हैं। वो कहते हैं अगर हमारी मुराद पूरी होने वाली है या अगर हमारी मुराद पूरी होगी तो वो जो ईंटें हैं वो वैसी शक्ल में आ जाएंगी। तो अक्सर ऐसे हुआ है। कुछ लोग ने खुद, यानी कि बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने बताया है कि 15 मिनट वो दूर हुए हैं, 15 या 20 मिनट, तो फिर वो ईंटें ऑटोमेटिक वैसे मस्जिद की शक्ल बना लेती हैं। यानी कि तो उनको बनाने में क्या आप समझते हैं कि जिन्नात का हाथ हो सकता है? सुबह का वक्त होता, यानी अजान होती, तो यही जिन उनको आकर उठाते कि मूसा खान उठो, हमने पानी भरना है, हमने, यानी वो खुद आकर उठाते थे। तो ये तो एक हकीकत है उनके लिए। लेकिन मेरे साथ जो वाक़या पेश आया, मैं कॉलेज पढ़ता था, तो वलैसन कॉलेज मुल्तान में, तो एक रात, यानी कि मेरे दोस्त भी थे वहाँ मुल्तान में हरम गेट में। तो हरम गेट में मैंने मेरे दोस्त ने मुझे इत्तर की शीशी दे दी। इत्तर की शीशी इंतहाई सख्त थी। अच्छा, वो मैं अपने बैग में गया, अपने बैग में मैं रख कर भूल गया। तो दोस्त इकट्ठे हो गए। फिर मैं उस दिन मैंने घर भी आना था, तो काफ़ी रात गुजर गई। यानी मैं 7 बजे वहाँ से बैठा मुल्तान से, तो जहाँ हमारा घर है वहाँ तकरीबन 3 घंटे बस चलती रहती है। फिर तो इस तरह मैं तकरीबन 9, साढ़े 9 या 10 बजे तकरीबन मैं बस स्टॉप से उतरा। तो मैं चलते चलते एक यानी ईंटों की भट्ठी थी, मैं उसके साथ पहुंचा। मैं डरता नहीं था इन जिन्नों वगैरह से या किसी चीज़ से भी। तो वहाँ से मुझे पता चला, मेरे हाथ में सोटी वगैरह मैं एक उठा लेता, भाई चलो कोई सांप वगैरह या कोई जानवर, चलो उसको छेड़ते छाड़ते भी वहाँ से रास्ते से वो हट जाए। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे सफ़ेद कलर में कोई ऐसी, यानी जैसे कुत्ता हो या बड़ा सा बिल्ला हो, मेरे सामने से गुजरा और भट्ठी में वो चला गया। मैंने कहा चलो वो बिल्ला है, ठीक है। अच्छा, जब मैं वो चलते चलते तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला बनता है, जब मैं एक दरख्त था उसका खोल था, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसी साइड से, यानी मगरब की तरफ मैं जा रहा हूँ, वो जनूब की तरफ वो छुप गया, शुमाल से आया। तो वो ही जानवर जनूब से निकल कर शुमाल में दरख्त के अंदर गया और मेरे सामने छुप गया। अच्छा, मेरे जिस्म में कपकपाहट सी ऐसा ऐसा शुरू हो गई भी, ये क्या माजरा है, ये तो कोई और चीज़ थी। असल में वो मुझसे वही इतर की शीशी, वो फिर भी मुझे याद ना हो, वो शीशी छीनना चाहता था या लेना चाहता था। तो ऐसा ऐसा मैंने अपने जूते उतारे और यकदम मैंने स्पीड लगा दी। तो तकरीबन 3 एकड़ में भागता रहा। वो हमारा जो चक था जहाँ हम रहते थे, वहाँ मस्जिद, कोने में मस्जिद थी, मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया और मेरा सांस फूल गया। तो वहाँ मेरे हम एक अंकल थे, वो दर्जी थे, तो वो बाहर निकाल कर आ गए। उसने कहा बेटा जल्दी आया करो, ये क्या कोई टाइम है आपके आने का? तो हुआ क्या है, मैंने उसे बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो क्या वो जिन था या कोई ऐसी चीज़ थी जो आप उस पर यकीन रखते हैं? मैं ये बात आपसे थोड़ी बहुत शेयर करना चाहता था, वरना कोई और मसला नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो जिन था, यानी जो जिन होते हैं रियल बंदे के अगर पास आए तो वो अपनी असल शक्ल में आते हैं, और जो किसी दूसरे के सामने आए तो
बुज़ुर्ग कहते हैं कि वो या तो जानवर की शक्ल में, यानी जानवर मुख्तलिफ रेंगने वाले जो चरने वाले हैं, और दूसरे तो वो जानवर की शक्ल में आते हैं। तो ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था, मैंने शेयर की। तो इस तरह ये होता है। तो यहाँ भी जब हम पहुँचे तो मेरे साथ 2-3 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें मुझे महसूस हुआ है कि जो जिन हैं हमारे साथ वो रहते हैं। तो बेगम साहबा, आप कोई जूस वगैरह बना कर लाएँ, कोई शिकंजी वगैरह? गर्मी आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं जाऊंगी अपने खावंद के लिए कुछ जूस बनाकर उन्हें लाऊंगी, उसे पिलाऊंगी कि उसकी तबीयत आज भी बहुत ज़्यादा ख़राब। और नीचे उतना गिराओ, बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बनाए, बेहतरीन बनाए। तो व्यूअर्स, इंतहाई शदीद गर्मी थी, तो ये मैं तीसरी दफ़ा पी रहा हूँ। हालांकि मैं ये पीता नहीं हूँ क्योंकि मुझे सांस की तकलीफ़ है, तो ये मैं तीसरी दफ़ा पी रहा हूँ। क्या करूँ, बूढ़े आदमी की क्या क्या आप बात पूछते हैं। तो कभी कोई शिकायत, कभी कोई शिकायत। आज मैंने 2 दफ़ा गोलियाँ खाई हैं सांस की, तो क्या करें, गर्मी है। चाय भी पी थी, फिर वो मसला बन गया कि महसूस हुआ कि दिल डूब रहा है, तो फिर मैंने ये 2 दफ़ा पिया पहले, अब तीसरी दफ़ा पी रहा हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, ईद कुर्बान करीब करीब है, तो नेक समझ लें कि नेक दिन होगा। तो इस ईद कुर्बान के लिए आप जितना हो सके अपने गरीब भाइयों की, अपने जो भी आपके साथ हैं उनकी मदद भी करें, उनके साथ अच्छा सलूक भी करें। जो गरीब लोग हिस्सा नहीं रख सकते, तो आपसे गुजारिश है कि आप उनका साथ दें। ये एक कार सवाब है। तो इंशाअल्लाह आप मेरी इस बात पे अमल करेंगे बिल्कुल। तो व्यूअर्स, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त लेने से पहले यही गुजारिश करूँगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक किया करें। आपका बहुत शुक्रिया। क्यों बेगम साहब? हाँ, आप हमारे वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और दूसरों के साथ शेयर भी करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमें कुछ फ़ायदा होगा, तो हम अपने काम, अपने मकसद के लिए कुछ आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल व्यूअर्स, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अगली वीडियो के लिए हम आपसे कुछ और भी अच्छी बातें शेयर करेंगे। आप ज़रूर देखा कीजिए, ज़रूर हमें सपोर्ट करें। हाँ, तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।